This question is the mixture of application of derivatives and sequence and series. The question says that let a1, a2, a3 dot 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 be an AP, okay, with a6 is equal to 2. Then the common difference of this AP which maximize the product a1 into a4 into a5. ओके, तो हमारे पास एक जनरल AP गिवन है जिसका टर्म है a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही सिक्स्थ वाला टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म इज 2 एंड हमें वो वाला कॉमन डिफरेंस निकालना है सच दैट द प्रोडक्ट a1, a4, a5 मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहली बात, लेट्स से इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने मान लिया A एंड कॉमन डिफरेंस मैंने मान लिया D। अगर फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, देन A6 कितना होना चाहिए AP के Tn वाले फॉर्मूले से। AP का जो Tn वाला फॉर्मूला होता है वो होता है nth टर्म इज A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पे आएगा A फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन, हमें सिक्स्थ वाला टर्म निकालना है तो 6 माइनस वन इज 5, 5 इंटू डी एंड दिस इज 2। ओके, सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 2। अब बताओ A1 क्या होगा, सो A1 इज फर्स्ट टर्म ओनली, सो A1 इज A। सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, A4 होगा A प्लस 3D। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A5, A5 विल बी इक्वल टू A प्लस 4D। हमें इन तीनों का प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो वी कैन सी प्रोडक्ट जो आएगा P वो आएगा A1 इंटू A4 इंटू A5 और उसकी वैल्यू होगी A इंटू A प्लस 3D इंटू A प्लस 4D। हमें ऐसा D निकालना है जिसके लिए ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए। तो बेसिकली हमें अगर D निकालना है तो मैक्सिमाइज किसको करना है, D को। इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट का फंक्शन आना चाहिए वो एग्जैक्टली किसके फॉर्म में आना चाहिए, सिर्फ D के फॉर्म में आने चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, A को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी डेट A विल बी इक्वल टू 2 माइनस 5D। तो इसको यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं, 2 माइनस 5D मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5D प्लस 3D मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 5D प्लस 4D। ओके, सो वी कैन सी दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 5D मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2D मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस D। सो यहाँ से आ गया ये रिलेशन 2 माइनस 5D, इसमें 2 कॉमन है तो उस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 1 माइनस D आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस D। ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वी कैन सी 2, ये प्रोडक्ट कितना आने वाला है, तो मैं बोलूँगा 2 इंटू 1, 2 आएगा, 2 माइनस D इज माइनस 2D माइनस 5D माइनस माइनस प्लस 5D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस D। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5D स्क्वायर माइनस 7D प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस D। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स 5D स्क्वायर इंटू 2 इज 10D स्क्वायर, 5D स्क्वायर इंटू माइनस D इज माइनस 5D क्यूब, माइनस 7D इंटू 2 इज माइनस 14D। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 7D स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2D। सो ये आ गया अपने पास 2 टाइम्स माइनस ऑफ 5D क्यूब 10D स्क्वायर प्लस 7D स्क्वायर इज 17D स्क्वायर, ये तीनों गया, माइनस 14D माइनस 2D इज माइनस 16D प्लस 4। तो ये अपना आ गया प्रोडक्ट फुल्ली D के फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, D के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, dP अपॉन डी। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आने वाला है, माइनस ऑफ 15D स्क्वायर प्लस 34D माइनस 16।
ओके, अभी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को? तो हमारे पास अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हो, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा, डेट इज एफ डैश एक्स, उसको इक्वेट करूंगा जीरो से। जैसे ही जीरो से इक्वेट किया, हमारे पास समथिंग एक्स की वैल्यू आई सपोज ए कॉमा बी, उसको मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा, एफ डैश एक्स का साइन चेंज निकालूंगा। फॉर एग्जांपल सपोज साइन चेंज कुछ ऐसा आया, तो मैं बोलूँगा इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, फिर से इधर इंक्रीजिंग है। दिस मीन्स ए पे क्या आया, मैक्सिमा, बी पे क्या आया, मिनिमा। ओके, ये तो एक तरीका हो गया एफ डैश एक्स का साइन चेंज देख लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेकंड तरीका कैन बी, हम लोग एफ डैश एक्स को इक्वेट किए जीरो से, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी आया, तो मैं क्या करूंगा, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करूंगा, डेट इज एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं ए पे और बी पे। अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, दिस मीन्स वो क्या है, मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आ गई, दिस मीन्स क्या है, वो मिनिमा है। तो दो तरीका होता है हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया हूँ, तो अब मैं इसको इक्वेट करूँगा जीरो से। सो दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 15d², माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो ये आ जाएगा 15d² माइनस 34d प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं d कैलकुलेट करूँगा, d विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, 4 इंटू 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2a, डेट इज 13। सो ये आ जाएगा 34 प्लस माइनस ये 14 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। तो हमारे पास d की दो वैल्यू आई, d विल बी इक्वल टू 34 प्लस 14 बाय 30 या फिर 34 माइनस 14 बाय 30। सो d की वैल्यू आ गई 48 बाय 30 और इधर से आएगी 20 बाय 30। So this is basically equal to 6 into 5, 6 into 8. So 8 upon 5 और 2 by 3, ये हमारा d का वैल्यू आया। अब हमने ऑप्शन में देखा, कहीं इसमें से अगर एक ही ऑप्शन प्रेजेंट हो, तो मैं तो डायरेक्टली क्या बोलूँगा, वहीं पे मैक्सिमम आने वाला है। लेकिन जब ऑप्शन में देखेंगे तो 8/5 भी है ऑप्शन में, 2/3 भी है, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो साइन चेंज निकाल लो, या फिर क्या कर सकते हो, डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। जब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे d2p अपॉन dd², तो वो कितना आने वाला है, 2 तो बाहर है, माइनस 15d² का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 30d प्लस 34। अब यहाँ पे ये आया डबल डिफ्रेंशिएशन p डबल डैश, तो अब मैं p डबल डैश की वैल्यू 8/5 पे कैलकुलेट करूँगा, वो कितना आने वाला है, 2 टाइम्स, ये तो पॉजिटिव है, माइनस 30 इंटू 8/5 प्लस 34, ये आ गया 5 इंटू 6, 6 इंटू 8, 48, तो ये तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर मैं p डबल डैश 2/3 पे कैलकुलेट करूँगा, तो ये आने वाला है 2 इंटू माइनस 30 इंटू 2/3 प्लस 34, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमा है। सो हियर इट इज़ मिनिमा, हियर इट इज़ मैक्सिमा। तो हमें पता चल गया कि 8/5 पे मैक्सिमम होने वाला है। सो व्हेन d विल बी इक्वल टू 8/5, दिस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या लगाया, पहले AP का कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, nth टर्म लिखना, उसके बाद हमने AP का प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट को एग्जैक्टली D के फॉर्म में फुल्ली कन्वर्ट कर दिया। अब D के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया D का, उसको हमने मैक्सिमाइज किया, कैसे, डिफ्रेंशिएट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट किया एंड उस पर मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लिया।